नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी सरिता में, जहां पर आप हिंदी भाषा एवं साहित्य का बहुत ही उच्च कोटि का अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा विषय है नामकरण। नामकरण से आशय है कि जो हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंड हैं, उन कालखंडों में से किस कालखंड को किस विद्वान ने क्या नाम दिया है, आज हम इस विषय को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देखते हैं सभी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, इन सब जगह जो है नामकरण से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम पहला काल है, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहकर संबोधित किया। अर्थात वीर गाथा काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने पहले काल को। ठीक है। उनका मानना था कि इस समय वीरता की कहानियाँ लिखी गई, वीरता की गाथाएं लिखी गई, वीरता के महाकाव्य लिखे गए, इसलिए इस काल का नाम वीर गाथा काल होना चाहिए। तो दूसरे विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को वीर गाथा काल न कह करके आदिकाल कहा है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, जिस काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है, उसी पहले काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। आदि मीन्स होता है पहला, काल मीन्स समय। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था ये पहला समय है हिंदी साहित्य के इतिहास का, इसलिए इसका नाम आदिकाल होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे तीसरे विद्वान हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। और राम कुमार वर्मा जी ने पहले कालखंड को चारण काल कहा है। इनका मानना था ये चारणों का समय है, इस समय चारण कवि हुआ करते थे, इसलिए इस कालखंड को चारण काल कहना चाहिए। चौथे विद्वान हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पहले कालखंड को बीज बपन काल कहा है। क्या कहा है? बीज बपन काल। तो बीज का मतलब तो आप जानते हैं। तो उस द्विवेदी जी का ये मानना था कि ये समय वो समय था जब साहित्य के बीज बोए जा रहे थे, साहित्य प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस काल को बीज बपन काल कहा जाना चाहिए। और उन्होंने इसका नाम बीज बपन काल रखा अपने हिसाब से, अपने मत के हिसाब से। इसके बाद में अगले विद्वान हैं राहुल सांकृत्यायन जी। और राहुल सांकृत्यायन जी ने इस पहले कालखंड को सिद्ध सामंत काल कह करके संबोधित किया है। उनका मानना था ये सिद्धों का समय है और सामंतों का समय है। सिद्ध सन्यासी इस समय प्रमुख थे और सामंतीय प्रथा थी, राजव्यवस्था थी, इसलिए उन्होंने इस काल को सिद्ध सामंत काल कह करके संबोधित किया। इसके बाद में अगले विद्वान हैं नंबर 6 मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ये 3 भाई थे, इसलिए इनका नाम मिश्र बंधु ही लिखा जाता है। इन 3 भाइयों के नाम हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इस प्रकार से ये 3 भाई हैं, इन्हें मिश्र बंधु कहते हैं। और मिश्र बंधुओं ने इस पहले काल को आरंभिक काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने इस पहले काल को आरंभिक काल कह करके संबोधित किया है। और हमारे 7वें विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त। और गणपति चंद्र गुप्त जी ने इस पहले काल को प्रारंभिक काल कहा है। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, एक नोट है, देखिए राम कुमार वर्मा ने आरंभिक काल में सिद्ध एवं जैन साहित्य रखा। तो राम कुमार वर्मा जी ने जो आरंभिक काल अपने पहले कालखंड को कहा और इसे उन्होंने इसी के अंतर्गत सिद्ध एवं जैन साहित्य को रखा। इसके बाद में आता है हमारा दूसरा काल, जिसे सभी विद्वानों ने भक्ति काल कह करके संबोधित किया है। तो आप इस बात को विशेष रूप से याद रखें कि भक्ति काल के नाम के विषय में कोई विवाद नहीं है। प्रायः सभी विद्वानों ने इसका भक्ति काल नाम ही उपयुक्त माना और स्वीकार किया। ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है अगला काल, जिसे हम जो है तीसरा काल कह सकते हैं, और इसका प्रचलित नाम है रीतिकाल। रीतिकाल जो है इस युग को रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इस तीसरे कालखंड को
रीतिकाल कह करके संबोधित किया है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा इसका नाम जो है अलंकृत काल है, और ये अलंकृत काल नाम इसे मिश्र बंधुओं ने दिया, अर्थात तीसरे कालखंड को जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है, उसी को मिश्र बंधुओं ने जो है अलंकृत काल कह करके संबोधित किया है। और तीसरा काल है हमारा श्रृंगार, तीसरा नाम जो है इस काल का, रीतिकाल का जो तीसरा नाम है वो है श्रृंगार काल। और श्रृंगार काल विश्वनाथ मिश्र जी ने इसे कहा है, तो विश्वनाथ मिश्र जी ने इसे श्रृंगार काल कहा है, इस बात को आप याद रखें। इसके बाद में इस काल का जो चौथा नाम है वो है कला काल। कला काल नाम भगीरथ मिश्र जी ने दिया है, तो आप याद रखेंगे इस प्रकार से, जिस काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है, उसी काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, और विश्वनाथ मिश्र जी ने श्रृंगार काल कहा है, तथा भागीरथ मिश्र जी ने इसे कला काल कह करके संबोधित किया है। इसके बाद हमारा चौथा और अंतिम काल आता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है। चूँकि शुक्ल जी का मानना था इस समय से जो है गद्य काल जो है विधिवत प्रारंभ हो गया था, गद्य का उदय हुआ था, तो इस काल को गद्य काल कहना चाहिए। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चौथे काल को गद्य काल कह करके संबोधित किया। मिश्र बंधुओं ने इस चौथे काल को वर्तमान काल कहा। उन्होंने कहा कि ये वर्तमान समय है, इसलिए इस काल को वर्तमान काल कहना चाहिए, और उन्होंने इसे वर्तमान काल कह करके संबोधित किया। और तीसरे विद्वान गणपति चंद्रगुप्त हैं, और इन गणपति चंद्रगुप्त जी ने इस काल को आधुनिक काल कहा। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम इसका आधुनिक काल ही है, जो कि गणपति चंद्रगुप्त जी के द्वारा दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप याद रखें कि इस आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल कहा है, तथा गणपति चंद्रगुप्त जी ने इसे जो है वो आधुनिक काल कह करके संबोधित किया है। इस प्रकार से ये नामकरण जो है पूरे होते हैं। अगले वीडियो में हम जो है वीर गाथा काल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिस आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।